आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी शुभम की है। शुभम जी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के निवासी हैं। शुभम के जीवन में घटी एक घटना ने उनकी ज़िंदगी को उथल पुथल कर रख दिया था। उन दिनों शुभम लेट नाइट ड्यूटी करते थे, इसलिए शुभम को घर आने जाने में रात हो जाती थी और ऐसा ही उनके जीवन में चल रहा था। लेकिन उस दिन वह पूरी तरह से थक चुके थे। उन्हें किसी सेकंड हैंड बाइक की ज़रूरत थी और बगल में रहने वाले अरविंद को जब बताया कि उन्हें सेकंड हैंड बाइक की ज़रूरत है, तो अरविंद ने उन्हें बताया कि बगल के गांव में एक बाइक बिक रही है और अरविंद ने शुभम को उस जगह का मौजूदा पता दिया। शुभम काफ़ी दिनों से सोच ही रहा था कि कोई पुरानी और सस्ती बाइक मिल जाए। आखिर वो दिन आ ही गया। शुभम ने कुछ पैसे जमा किए थे बाइक को लेने के लिए। शुभम बाइक को लेने के लिए बगल वाले गांव में जाता है। शुभम के साथ अरविंद भी जाता है, क्योंकि वह बाइक अरविंद के मित्र की थी। हम लोगों ने बाइक को देखा। बाइक एकदम नई थी और मैं यह सोचकर अचंभे में था, आखिर इतनी अच्छी बाइक को इतने कम दामों में ये लोग क्यों बेच रहे हैं। लेकिन मुझको इन सब से क्या करना था, मुझे तो बाइक लेनी थी। मैंने उन लोगों को पैसा दिया और बाइक को लेकर घर आ गया। लेकिन मुझे क्या पता कि यह बाइक मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल लाने वाली है। वैसे तो मुझे ड्यूटी से आने में देरी हो जाती थी, लेकिन अब मुझे सही से बाइक चलानी नहीं आती थी, इसलिए मैं जल्द ही अपने घर के लिए बाइक को लेकर निकल जाता हूँ, क्योंकि अधिक अंधेरा होने के कारण मुझे बाइक चलाने में परेशानी होती थी। बाइक को खरीदने के 4-5 दिन तक तो सही रहा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मेरे नज़रिए को पूरी तरह से बदल दिया। मैंने अपने जीवन में एक ऐसा नज़ारा देखा जो मेरे जीवन के लिए न केवल एक भय के रूप में देखा जा सकता है, बल्कि मैंने भय के ऐसे दहशत के दलदल को महसूस किया जिससे निकल पाना बहुत ही कठिन होता है। मैं उस दिन बाइक चलाते चलाते अरविंद से फ़ोन पर बातें कर रहा था। तब अरविंद ने पूछा, और भाई बाइक कैसी चल रही है? मैंने कहा, भाई बाइक तो बढ़िया चल रही है। तब एकाएक अरविंद ने कहा, भाई इससे पहले जो बाइक चलाता था उसकी अचानक से मृत्यु हो गई थी। लोगों का कहना है कि बाइक को चलाते समय अचानक से बाइक सड़क के बीचों बीच बंद हो गई और पीछे से आ रही ट्रक ने टक्कर मारी और उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। लेकिन बाइक में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बाइक सड़क के दूसरी तरफ गिर गई थी। यह सब शुभम सुन ही रहा होता है कि बाइक सड़क के बीचों बीच चालू बंद होने लगती है। शुभम को बाइक कम चलानी आती थी, इसलिए शुभम घबरा गया और अपनी बाइक का कंट्रोल खो देता है। शुभम की बाइक सामने एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। शुभम का सिर उस पेड़ से टकराने वाला ही होता है कि शुभम ने अपने आप को संभाला और जब शुभम ने अपने बाइक की ओर देखा तो शुभम की आंखें
फटी की फटी रह गई, क्योंकि शुभम की बाइक ज्यों की त्यों खड़ी थी। बाइक में एक भी खरोंच नहीं आई थी। शुभम का दिमाग घूम जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। शुभम ने बाइक को उठाने की कोशिश की कि तभी शुभम को एहसास होता है कि इस बाइक में कुछ न कुछ अजीब तो जरूर है, जो इस बाइक को उन लोगों ने इतने सस्ते में बेच दिया। उसके बाद शुभम ने बाइक को उठाया और घर की तरफ जाने लगा। रात काफ़ी हो चुकी थी। सड़क के बगल में लंबी लंबी झाड़ियाँ और जंगल से जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। शुभम बाइक चला ही रहा होता है कि अचानक से शुभम की बाइक की रफ्तार तेज होने लगती है और बाइक के चारों इंडिकेटर चालू बंद होने लगते हैं। शुभम पूरी तरह से डर जाता है। सड़क के बीचों बीच शुभम की बाइक बंद हो जाती है और पीछे से आ रहे एक गाड़ी वाले ने जोरदार टक्कर मारता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शुभम पूरी तरह से घायल हो जाता है और शुभम के शरीर से खून बहने लगता है। शुभम देखता है कि जो बाइक उसने खरीदी थी वह अचानक से उठ जाती है और शुभम की ओर अपने आप आने लगती है। शायद उस बाइक का इरादा शुभम को मारने का था, लेकिन शुभम ने अपने आप को संभाला और तेजी से सड़क की तरफ भागने लगा। शुभम भाग ही रहा होता है कि सड़क ऊबड़ खाबड़ होने के कारण उसके पाँव में एक ठोकर लग जाती है और मेरे पाँव से खून निकलने लगता है। अब मैं समझ जाता हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने इस बाइक को लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतने में ही मैं एक भयावह और डरावना नज़ारा देखता हूँ कि वह बाइक मेरे सामने से आ रही थी और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह पीछे की तरफ से भी आ रही थी। अब मैं पूरी तरह से डर गया था। मैंने अपने आप को बचाने के लिए बगल के छोटे से जंगल की तरफ भागने लगता हूँ, क्योंकि मैं उस जंगल को अच्छी तरह से जानता था। मैं जंगल के बीचों बीच में जाकर एक पेड़ के पास छिप जाता हूँ। अब बाइक की आवाज़ आनी बंद हो जाती है और मैं थोड़ी देर बाद सोचता हूँ कि अब मुझे घर जाना चाहिए। मैं धीरे धीरे करके नेशनल हाईवे पर पहुँचता हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि सामने मेरी मौत मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं सड़क पर देखता हूँ कि मेरी बाइक से एक एक्सीडेंट हो गया है। अब मैं और घबरा जाता हूँ, क्योंकि बाइक मेरे नाम हो चुकी थी। यह भूतिया बाइक का किया हुआ एक्सीडेंट मेरे ही नाम लगने वाला था। मैंने अपनी जान बचाने के लिए पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर में वह बाइक उठती है और तेज़ी से आकर मुझे एक टक्कर मार देती है। मैं पास के ही गड्ढे में गिर जाता हूँ और अचानक से मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को शहर के एक हॉस्पिटल में पाया। कहने में आता है कि जिस दिन उस बाइक के मालिक का एक्सीडेंट हुआ था, उसी दिन उस बाइक वाले का साया इसी बाइक पर मंडराने लगा था, क्योंकि वह इस बाइक से बहुत प्यार करता था।